हमें सतत विभाजन विधि द्वारा यहां पर हम सतत विभाजन विधि से मसा ज्ञात करना। सतत विभाजन विधि से महत्तम समापवर्ती किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब सतत विभाजन मतलब कंटिन्यूस डिवाइड है ना, जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया 350 और 600। 350 और 600 का मसा ज्ञात करना है सतत विभाजन विधि से। 350 और 600 का मसा मुझे सतत विभाजन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये जो 600 है, इस 600 में मैं 350 का भाग लगा दूंगा। 600 में मैं 350 का भाग लगा दूंगा। 350 का टेबल बोलना है कि 600 आ जाए तो 350 दूना 700। 700 ज्यादा आ जाते हैं इसलिए एक बार ही भाग जाएगा। 350 एकम 350 और मैं घटाऊंगा तो 0। इसने एक इसको दिया, 10 में से 5 गया तो 5 यहाँ पे रह गए। इसने एक इसको दिया तो 5 रह गए, 5 में से 3 गए तो 2। अब इस 250 का मैं 350 में भाग लगाऊंगा और कितनी बार जाएगा, 250 दूना 500 हो जाते हैं तो 250 एकम 250। अब यहां पर मैं देखता हूं कि यहाँ 100 बचता है। कितना शेष पर बच गया है, 100। अब इस 100 का मैं भाग लगाऊंगा, 100 का भाग लगाऊंगा मैं 250 में। अब 250 का मुझे टेबल बोलना है कि 100 का 250, 100 का टेबल बोलो 250 आ जाए तो 200, 100, 200, 300। 300 ज्यादा हो जाते हैं तो 100 दूना 200। अब यहां बचे, अरे यार क्या हुआ मेरा, अब यहां पर क्या हुआ आप देख रहे हैं कि 100 का 100 दूना 200। अब यहां पर कितना बच गया भैया, 50 बच गया है ना, 50 बच गया। अब इस 50 का मुझे भाग लगाना है इस 100 में, तो 50 दूना 100 और इस प्रकार से आखिरी में मुझे रिजल्ट मिल गया 0, 0। देखिए 350 और 600 का महत्तम समापवर्ती मुझे सतत विभाजन विधि द्वारा ज्ञात करना था। बड़ी संख्या 600 थी तो 600 में मैंने छोटी संख्या का भाग लगाया तो एक बार भाग गया, शेषफल 250 बचा। अब 250 का मैंने 350 में भाग लगाया तो भैया शेषफल 100 बचा। 100 का मैंने 250 में भाग लगाया तो शेषफल 50 बचा। 50 का मैंने इस 100 में भाग लगाया, पूरा चला गया, भाग फिनिश्ड, भाग हमारा फिनिश्ड हो गया। तो जिस संख्या से हमारा पूरा भाग चला गया है, जिसने हमारी समस्या का समाधान कर दिया, वो संख्या 50 है। इसलिए दी गई संख्याओं का मसा 50 हुआ। इसलिए हमारा मसा बराबर कितना आया, 50। ये सतत विभाजन विधि। इस प्रकार से सतत विभाजन विधि के द्वारा भी आप मसा ज्ञात कर सकते हैं। लगातार निरंतर भाग विधि है जो आपकी आगे चल के यूक्लिड विधि बन चुकी है। इसी प्रकार से हम अदर एग्जाम्पल लेके भी इसी सवाल को एक बार और करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए, क्योंकि जितने ज्यादा अभ्यास होगा वह चीज उतनी ही अच्छी हमें कंठस्थ हो जाती है। अब हम मान लो लेते हैं 300 और 500। 300 और 500 का मुझे मसा ज्ञात करना है सतत विभाजन विधि से। तो बड़ी संख्या 500 है तो 500 का मैं 300 का 500 में भाग लगाता हूं। 300 का मैंने 500 में भाग लगाया तो 300 दूना 600, तो 300 एकम 300। अब हमारा शेषफल कितना बचा है, 200। अब इस 200 का इस 300 में भाग लगाया तो 200 दूना 400, तो एक बार बचेगा, एक बार भाग जाएगा और हमारा 100 बचेगा। अब 100 का मैंने 200 में भाग लगाया तो 100 दूना 200। पूरा भाग हमारा किससे चला गया, पूरा भाग हमारा चला गया 100 से। तो 100 हमारा मसा हुआ। दी गई संख्याओं का मसा 100 है। इस प्रकार से सतत विभाजन विधि द्वारा भी बड़ी आसानी और सहजता से हम मसा ज्ञात कर सकते हैं। और अदर एग्जाम्पल और लेते हैं हम, है ना, फॉर एग्जाम्पल और ले लेते हैं, है ना। चलिए, करत अभ्यास के बार अभ्यास करने से हमें वह चीज ज्यादा मजबूत हो जाती है ना। अब मैंने ले लिया 250
और 800, 250 और 800, है ना। अब 250 और 850 ले लो, चलो 850 ले लो। 250 और 850 का मसा निकालना है, ठीक है ना। तो अब 850 में यदि मैं 250 का डिवाइड करता हूँ, 250 से मैंने डिवाइड किया तो 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 तिया 75, ठीक है ना। तो ये आपका 100 बचा। अब 100 का मैंने 250 में भाग लगा दिया तो 100 दूना 200, 100 दूना 200, 50 बचा, ठीक है। अब 50 का मैंने भी 100 में भाग लगा दिया तो 50 दूना 200। इस तरीके से आपका फिनिश्ड हो गया। फिनिश किससे हुआ? 50 से। तो मसा कितना हुआ भैया? मसा 50 हुआ। ऑल राइट। तो इस प्रकार से सतत विभाजन विधि द्वारा भी आप मसा ज्ञात कर सकते हैं। और यूक्लिड नाम का जो वैज्ञानिक था उसने इसी सतत विभाजन विधि को अलग रूप में प्रस्तुत किया और उसे यूक्लिड विधि का नाम दिया। जिस प्रकार से उसका भी यूक्लिड भी बता देता हूं मैं आपको कि किस प्रकार से उसने इसका थोड़ा सा अपडेट कर दिया इसको, और इसको अपडेट करके उसने इसे अपने नाम से यूक्लिड विधि बता दी कि यूक्लिड विधि द्वारा यूक्लिड विधि द्वारा 50 और 75 का मसा ज्ञात करो, ठीक है ना। अब 50 और 75 का मुझे मसा ज्ञात करना है। अब 50 और 75 में से बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे पहला प्रश्न कि 50 और 75 में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो भैया 75 है, तो बड़ी को इस तरफ लिख दो और छोटी को इस तरफ लिख दो। अब 50 का टेबल बोलो। 50 दूना 50 का 75 में भाग लगाएंगे तो 50 का टेबल एक बार बोलेंगे, 50 एकम 50, एक बार भाग गया, शेषफल कितना बचेगा? 25, शेषफल 25। अब ये 50 तो इधर आ गया और ये 25 उठ के यहाँ आ गया। अब 25 का टेबल बोलो। 25 का टेबल बोलो कि 50 आ जाए। 25 का 50 में भाग लगा दो तो दो बार भाग गया, शेषफल 0 आ गया। तो जैसे ही शेषफल 0 आया तो हमारा मसा क्या हो गया? हमारा मसा हो गया 25। हमारा मसा कितना? 25। ये हमारा यूक्लिड मेथड है। यूक्लिड मेथड के द्वारा भी हमने आपको ये निकाल के दिखाया। और सतत विभाजन से इसको हम करते हैं तो सतत विभाजन से कैसे होता? ये 75 है। अब 75 में मैंने मान लो 50 का भाग लगाया। 50 एकम 50, है ना। अब 5 का 5, है ना। 5 का 5, 2 का 2। अब 25 का मैं 50 में लगा दूंगा। 25 दूना 50। इस प्रकार से 25 से पूरी तरह फिनिश्ड हो गया, इसलिए ये सेम आया। तो इस विधि को सतत विभाजन विधि या अपडेट कर दे तो यूक्लिड विधि कहलाती है। किस प्रकार से मसा ज्ञात किया जाता है मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट कर दिया है।